गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एनसीईआरटी। यहाँ पर हम एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन के बाद जो मेन पॉइंट आता है, थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूज़न रहता है सभी स्टूडेंट्स को, तो इसलिए मैं वो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए ये अलग से क्वेश्चन को आपके लिए शूट कर रही हूँ। तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको क्लास नंबर 12 में एक पॉइंट पढ़ाया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन द केमिस्ट्री में व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, की प्लस और माइनस का केमिस्ट्री में क्या मीनिंग होता है। ठीक है, और उसमें मैंने आपको बताया था कि आप ये भी याद रख सकते हो कि अपोजिट ऑफ मैथ्स होता है, मतलब मैथ्स का उल्टा होता है। अगर मैथ्स में हम प्लस पढ़ते हैं तो कुछ ऐड होता है ठीक है, और निगेटिव का मतलब होता है कुछ माइनस होता है, कम होती है वैल्यू। बट देर इज़ अ डिफरेंस इन केमिस्ट्री एंड यू कैन से दैट अपोजिट ऑफ मैथ्स। आप कह सकते हैं कि वो अपोजिट होता है। प्लस का मतलब होता है लॉस, बट हम मैथ में पढ़ते हैं ज़्यादा, तो उल्टा हुआ ना, दैट इज़ अपोजिट ऑफ मैथ्स। प्लस का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और माइनस का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी बेस पर मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन कराए थे कुछ। ठीक है, इफ़ यू रिकॉल दैट, जैसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, 1s1 लिख दिया, प्लस लगाया तो कम हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा प्लस का मतलब कम होता है, और माइनस लगाया तो एक्स्ट्रा हो गया। कितने ज़्यादा होंगे कितने कम होंगे ये डिपेंड करेगा चार्ज पर। जितने चार्ज लगे होंगे उतने ही, अगर आप प्लस लगा है तो कम कर दीजिए और माइनस लगा है तो ज़्यादा कर दीजिए। ठीक है, जैसे, और कहाँ से इलेक्ट्रॉन को कम करना होता है? बाहर वाले शेल से, जो सबसे कहाँ पर होती हैं, जो सबसे लास्ट में आउटर मोस्ट सेल होती है, लास्ट बाह्य कोश जिसे कहते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम का नंबर कितना था? 11। ठीक है, हमने यहाँ पर करा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, फिर हमने Na पे प्लस लगाया तो हमने देखा कि एक एक प्लस लग गया। प्लस लगने का मतलब था इलेक्ट्रॉन को कम करना है। कम करना है तो कहाँ से करोगे? सबसे बाहर से कम कर दोगे, बाहर वाली कोश से। बाहर वाली कोश कौन सी थी? 3s1। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हटा दिया तो आप 3s0 भी लिख सकते हो, या ना भी लिखो तब भी ठीक है। दोनों कंडीशन में यह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे, ये आपने कहाँ तक किए थे? 20 तक। ठीक है, मैंने आपको ये 20 तक कराए थे। आज हम कुछ मेन क्वेश्चन देखेंगे इसी से रिलेटेड। ठीक है, आज हम देखेंगे आपका क्वेश्चन है आपका कॉपर का, जो मैंने अभी लास्ट क्लास में आपको एक्सेप्शन कराया था, उसी को ही मैं पॉजिटिव और +1 और +2 चार्ज देकर सॉल्व कराती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 29 का, कॉपर का। ठीक है, कॉपर का मैंने अभी आपको क्लास नंबर 15 में कराया था सॉल्व कैसे करते हैं। तो क्या बना था? 1s, 2s, 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर क्या था? 4s, और फिर क्या था? 3d। ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको कराया था। ये रूल किसके अकॉर्डिंग होता है? ऑफ-बाउ के। मैंने पढ़ाया था ना आपको ऑफ-बाउ रूल, उसके अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग करते हो। ठीक है, 4s2 को 3d9। लेकिन मैंने आपको बताया था कि 3d9 आ गया तो यहाँ पर क्या है? ये अनस्टेबल है, तो इसे सही करके हमने, अस्थाई है, इसे सही करके हमने कैसे लिखा था? ठीक है, एक बार वो देख लेते हैं। तो हमने इसको सही करके लिखा था 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s और 3d। ठीक है, तो इसका सही कॉन्फ़िगरेशन हमने कैसे करा? यहाँ पर तो सेम रहा 2, 2, 6, 2, और यहाँ पर भी 6, लेकिन यहाँ पर कितना रहा? 4s1, एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर पहुँच गया, तो ये कितने हो गए? 10 हो गए। तो ये वाली कंडीशन हमारी कैसी बन गई थी? स्टेबल बन गई थी, मतलब स्थायी हो गई थी, जो कि सही है। ये वाला गलत है और ये क्या है? सही है। ठीक है, अब मैं आपको इसमें एक और पॉइंट चेंज करके दिखाती हूँ कि आप इसको, ये था हमने किसके अकॉर्डिंग लिखा था? ऑफ-बाउ के। ठीक है, ये हमने किसके अकॉर्डिंग लिखा था? ये ऑफ-बाउ प्रिंसिपल कहता है इस तरह से लिखने को, कि एनर्जी को बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लासेस में सब बताए हुए हैं, आप अगर उन्हें पढ़ा होगा ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d और ये 4s, क्योंकि 3 एक साथ लिख दिए हमने। यहाँ पर 3 क्या करा? 3 को एक साथ लिख दिया। यहाँ पर 2, 6, 2, और यहाँ पर 6, और यहाँ 10 है, और यहाँ 1 है। 3 को एक साथ लिख दिया। ये हमने बिना ऑफ-बाउ के लिखा कि 1, 1 एक साथ, 2, 2 एक साथ, 3 वाला एक साथ, और 4 बचा अकेला, वो लास्ट में। 29 हो गई ये। ठीक है, 2, 2, 4 और 6 10, 2 12, 6 18, और 10 28 और 1 29। ठीक है, 29 पूरे हो गए। ये भी सही है, ये भी सही है, बस ये ऑफ-बाउ रूल के अकॉर्डिंग है, जो रूल में कहता है 4s पहले लिखा जाएगा, लेकिन ये गलत नहीं है, इसे भी आप लिख सकते हो। ये मैंने आपको क्यों बताया? ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आए कि ये वाला जो है 4, ये बड़ा है, और यही आपकी बाह्य कोश है। बाह्य कोश का मतलब सबसे बाहर वाले कोश या शेल कौन सा होता है? इसी को कहते हैं आउटर, सबसे बाहर मोस्ट शेल।
क्या होता है ये, आउटर मोस्ट शेल होता है। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है इसका। इतना समझ में आया? अगर आपको ये सही समझ में आया होगा तो आई होप आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब पॉइंट है आपका 29 पर हम प्लस लगाते हैं कॉपर पर एक पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या रहेगा कि आपको एक इलेक्ट्रॉन कम करना है। अब कहाँ से कम करना है? ठीक है, मैं एक पॉइंट लिख देती हूँ। प्लस का मतलब क्या करना है, इलेक्ट्रॉन कम करना है। ठीक है, क्या करना है, इलेक्ट्रॉन कम करना है। तो उसके बाद कहाँ से कम करना है, अगर ये पॉइंट आ जाए कि कहाँ से कम करें। ठीक है, कहाँ से कम करना है, ये समझने के लिए लिख रही हूँ मैं। ठीक है, कहाँ से कम करना है, ये पॉइंट है। क्वेश्चन आता है माइंड में, बच्चे पूछते हैं, वो कभी कहीं से हटा देते हैं इलेक्ट्रॉन, कभी कहीं से। तो ध्यान रखना, बाह्य कोश से। कहाँ से हटाओगे, बाह्य कोश से, मतलब आउटर मोस्ट सेल से, आउटर शेल से हटाना है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अब करके देखते हैं कि कैसे हटाना है और क्या आएगा। तो पहला पॉइंट है हमारा कि सी पर हमने पॉजिटिव चार्ज लगाया है। ठीक है, चलिए, तो सी पर प्लस लग गया, ये 29 है। तो हमारा सबसे एक ही तो प्लस लगाया है ना, तो सबसे लास्ट में कौन है हमारा 4s1, इसे हटा दो, बच गया इधर तक का, वो सारा लिख दो। 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, 3p6 और फिर क्या आएगा 3d10। ये यहाँ तक का इतना ठीक है, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए आपके यहाँ पर 28। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे 29 इलेक्ट्रॉन थे इन बार पूरे। लेकिन अब गिन कर देख सकते हो आप कितने रह गए। एक प्लस लगाया तो एक ही कम हुआ होगा ना, 2 2 4 और 6 10, 2 12 और 6 18 और 10 कितने हो गए। अब यहाँ पर 28 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि प्लस लगने से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, समझ में आ गया इतना? अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर कॉपर पर +2 चार्ज लगे होंगे तो तब क्या करोगे। अब जाहिर है जब इस पर +2 लग गए तो 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं। भाई 29 है, 29 में से 2 माइनस करो, कितने रहने चाहिए 27। कितना आंसर आना चाहिए अब हमारा 27 इलेक्ट्रॉन। और प्लस लगा है तो कहाँ से कम करना है, बाह्य कोश से। अब कौन बाह्य कोश है, कौन है 3d10। ठीक है, तो एक तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हटा हुआ है, एक और हटा दीजिए। तो क्या बन के आएगा यहाँ पर हमारा कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s 2p 3s 3p और 3d। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन करके इलेक्ट्रॉन भरो। 2 यहाँ पर 6 2 6 और यहाँ पे आ जाएगा 9, गिन लो 2 2 4 2 2 4 और 6 कितने हो गए 10 और 2 12 और 6 18 और ठीक है हो गए कितने 9 18 और 9 कितने होते हैं। ठीक है, आगे समझ में 27। तो यहाँ से आपको मुझे ये समझाना था कंसेप्ट कि जब पॉजिटिव चार्ज लगा होगा तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन कम करना है। और कहाँ से कम करना है, इसलिए मैंने ये हिंदी में लिख दिया, कहीं आप गलती ना कर दें। कहाँ से कम करना है, बाहर से कम करना है। कौन सा बाहर, जो सबसे लास्ट में होगा। तो पहले आप समझेंगे, कहीं 3D में से पहले ही कम मत कर देना, 4 में से करेंगे। या ऐसे याद रख सकते हो, बड़ा कौन है, 3 बड़ा है या 4 बड़ा है, 4 बड़ा है ना, 4s ये वाली शेल बड़ी हुई। तो इन्हें हमने सीधा सीधा सिंपल में लिख दिया, 3 को एक साथ, 2 को एक साथ, 1 को एक साथ और 4 को एक साथ। तो सबसे बाहर कौन पहुँचेगा, 3 पहुँचेगा या 4 पहुँचेगा, 4 जाएगा ना लास्ट में। तो 4 में से आपको इलेक्ट्रॉन हटाना था, तो हमने इसको सिंपल करके लिख लिया। एक प्लस आया तो एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया। ठीक है, अब हमने 2 प्लस लगाए, तो 2 प्लस लगाने के लिए हमने कितने इलेक्ट्रॉन निकालने थे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने थे। तो हमने यहाँ क्या कर दिया 3d9 कर दिया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप डायरेक्टली। 29 है जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर 4s2 3d10 लेते हैं पहले, 3d10 और 4s2 ये बन गया। 4s2 तो आएगा ही नहीं, 4s1 आएगा, ध्यान दीजिए क्या आएगा 4s1। अब हमने डायरेक्ट +2 का कॉन्फ़िगरेशन मांगा है, तो क्या करोगे डायरेक्ट में 1s2, बाहर कौन है 4s1, एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसमें तो हमें हटाने कितने हैं, 2 हटाने हैं। तो एक यहाँ से हटा दो और एक इसमें से हटा दो, तो क्या बचेगा 2s2 2p6 फिर 3s2 3p6, यहाँ कितना बच जाएगा 3d9 बच जाएगा। ठीक है,
समझ में आया। डायरेक्ट अगर +2 हटाना हो तो क्या करोगे भाई, 4s1 लास्ट में आ रहा है लेकिन हटाने तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक इसमें से हटा दिया ये वाला और एक यहाँ से हटा दिया, तो 10 में से एक हट गया, कितने बच गए 3d9 बच गए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? अगर कुछ प्रॉब्लम होगी जब पढ़ोगे तभी तो होगी, पढ़ते ही नहीं तुम लोग। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताना, पूछना कि यहाँ प्रॉब्लम है, ये समझ में नहीं आया। वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि जो बच्चा पढ़ेगा, एक नहीं 2 बार देखेगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।